और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के इफ्तार में कांग्रेस के किसी बड़े नेता के नहीं पहुंचने के बाद बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। विरोधी इसे महागठबंधन में खटपट के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस सफाई देती नजर आ रही है। देखिए, तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी सुप्रीमो के इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं गए, इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं उन लोगों में अंतर्कलह है। अंतर्कलह, अब कांग्रेस चाहती है प्रेशर बनाना, लालू जी प्रेशर में कितना आते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन इफ्तार के बहाने से एक संदेश तो जरूर गया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अकेले क्या कांग्रेस चुनाव लड़ना? कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है जो अकेले वो बार्गेनिंग सीट उठ के लिए अपना जो कर ले, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक पूंजी कांग्रेस के पास खत्म है। दबाव बनाया जाता है राजनीति। इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए, कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। मान्यवर लालू प्रसाद जी इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को तैयार नहीं। किया पाप जब सिर चढ़कर बोला, साथी सारे छोड़ गए, बेटा भी अब दूर खड़ा, पोस्टर से भी लालू जी आपका नाम गया। कल आदरणीय लालू प्रसाद जी के दावते इफ्तार जो जनाब अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी के बंगले में आयोजित की गई थी, बड़ी संख्या में लोग आए, सभी राजनीतिक दल के लोग आए। रोजेदारों की संख्या काफी ज्यादा थी। सब लोगों ने मिलजुल कर नवाज अदा किया और मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए दुआ मांगी। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, चूंकि आज दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उसमें गए हुए थे दिल्ली, इसलिए नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता आए, सभी गठबंधन के आए, दूसरे दल के नेता भी आए। तो ये इफ्तार पार्टी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी वर्षों से करते आए हैं, इसमें सब लोग शिरकत करते हैं। ये जो हमारे विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, इनको पहले अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए। दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में लगातार बैठकों का आयोजन हुआ। ओबीसी मोर्चा, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और जिलाध्यक्षों के साथ कल समीक्षा बैठक हुई और उस बैठक के उपरांत देर शाम तक सभी व्यस्तता में रहे। और हमारे साथ निषेध जुड़े हुए हैं। निषेध, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं की आरजेडी के दावते इफ्तार से दूरी दिखी, क्या यह माना जाए कि वाकई महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? बिल्कुल, देखिए अलीम जी, जिस तरीके से आरजेडी ने इफ्तार का आयोजन किया और उसमें कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है, यहाँ तक जो बिहार के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तक नहीं गए, उन्होंने दूरी बनाई। और इसके बाद से निश्चित तौर पे जो सत्ताधारी दल हैं उनको एक मौका मिल गया निशाना साधने का, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड भी निशाना साध रही है। और इस बात को कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कहीं ना कहीं अंतर्कलह अंदर ही अंदर देखने को मिल रहा है। और इस बात को भी कहा जा रहा है सत्ताधारी दलों के द्वारा कि एक दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल पर। और चुनाव के वक्त इस तरीके की स्थितियां देखी भी जाती हैं, देखने को भी मिलता है। वहीं जैसे ही सत्ताधारी दल हमलावर हुए, वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ही बयान आया और वो इस बात को कह रहे हैं कि जो प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठन हैं वो हमारे साथ थे। कांग्रेस के नेताओं को मीटिंग में जाना था आज, चूंकि राहुल गांधी ने बैठक दिल्ली में बुलाई है, उस बैठक में शामिल होना था, इस कारण वो आरजेडी के इफ्तार में नहीं आए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी लगातार जारी है, लेकिन जो तस्वीरें कल शाम को इफ्तार पार्टी में दिखी, वहां पर कांग्रेस के जो प्रमुख सीनियर लीडर हैं वो मौजूद नहीं थे, वो नहीं गए थे, जिसके बाद से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि ये साल चुनावी भी है, विधानसभा का चुनाव होना है, तो इफ्तार लगातार राजनीतिक दल आयोजन कर रहे हैं
और कहीं ना कहीं एक समाज को भी, एक वोट बैंक को अपनी पाले में अपने साइड करने की कोशिश राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। और आरजेडी ने जो बयान दिया है वो इस बात को कह रही है कि मुस्लिम धार्मिक संगठन हमारे साथ हैं, आखिर वो लोग उनके पास क्यों नहीं गए, हमारे मुद्दे पर क्यों भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का बयान दे रही है। पहले अपने गठबंधन में देखना चाहिए सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है, हमारे गठबंधन में क्या हो रहा है, इससे एनडीए के दलों के नेताओं को क्या लेना देना। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। सत्ताधारी दल और जो विपक्षी दल है वो एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रहे हैं, लेकिन सियासी इफ्तार के बीच जो महागठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं एक टकरार देखने को मिली है, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता नहीं गए हैं। और ये बात भी कहा जा रहा है बिहार के सियासी गलियारों में कि एक दबाव बनाने की निश्चित तौर पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के, और कन्हैया कुमार दोनों ही युवा नेता हैं और दोनों बिहार में घूम रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो युवा वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश भी बिहार में कांग्रेस कर रही है। और प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया गया, राजेश राम। हमने उनसे कल ये सवाल भी पूछा था कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी क्या कोई बातचीत हो रही है, कितने सीटों पर कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कुछ सवाल का प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया, टाल मटोल करते हुए नजर आए। तो अभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, बिहार के अध्यक्ष, वो खुल के भी नहीं कह रहे हैं अब कि पहले वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में विधानसभा। लेकिन वहीं जब अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष थे तो वो उनके बयान आते थे कि हम इतनी सीटों पर, पहले से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उस वक्त भी इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो सियासी गलियारों में होती रही हैं। और अब इफ्तार का जो समय आया तो उस वक्त कांग्रेस की दूरी जो है वो कहीं ना कहीं इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अंदर ही अंतर्कलह देखने को मिला और एक दबाव जो है वो बनाने की कोशिश कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल पे कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया निशीद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।